आप देख रहे हैं महोबा समाचार। महोबा जनपद में पार्षदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी का लाभ दिलाने में फिसड्डी रहने वाले प्राध्यापकों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिले के 83 प्रधानाध्यापकों को इस बात पर नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 72 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जनपद में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर लापरवाही सरकार की मंशा पर पानी फेर रही है। जिले में डीबीटी की धीमी प्रगति पर लापरवाह प्रधानाध्यापकों पर कार्यवाही की जा रही है। जिले के विकासखंड कबरई के 72 प्रधानाध्यापकों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। वहीं ब्लॉक चरखारी के 11 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर 100% प्रगति के निर्देश दिए गए हैं। महोबा जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के 848 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, कापी, बस्ता खरीदने के लिए भेजी जाती है। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक कक्षावार डाटा ऑनलाइन फीड करते हैं और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया डीबीटी ऐप पर पूरी करते हैं। जिन बच्चों का आधार प्रमाणीकरण माह का जून तक हो गया था, उनके अभिभावकों के खाते में पहले चरण की धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष छूटे बच्चों व माह जुलाई में प्रवेश लेने वाले बच्चों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे जिले की रैंकिंग पिछड़ गई, जिसमें बच्चे लाभ पाने से वंचित रह गए। डीबीटी की धीमी प्रगति पर बीएसए राहुल मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महानिदेशक ने खराब प्रगति पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। महोबा जिले में अब तक कुल 81,380 बच्चों का नामांकन है। इस तरह विभिन्न स्तरों पर चल रही लापरवाही और परेशानियों के चलते 11,831 बच्चे डीबीटी लाभ से वंचित हैं। कबरई ब्लॉक के बीई अविनाश यादव ने सबसे कम प्रगति वाले 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। वहीं ब्लॉक चरखारी में डीबीटी कार्य में पिछड़ रहे 11 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर कार्य 2 दिनों तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, डीबीटी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ सीधे बच्चों को सीधे तौर पे पहुंचाया जाता है। प्रति बच्चे 1200 रुपये उनको स्कूल के ड्रेस के, जूते मोजे के, बैग के दिए जाते हैं। तो इस योजना में लापरवाही तो किसी तरह से क्षम्य होनी भी नहीं चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारे 100% बच्चों को डीबीटी का लाभ मिले, कोई बच्चा इससे बाकी ना रहे। बच्चे हमारे जो भी हैं ड्रेस में आए, प्रॉपर ड्रेस में, जूते मोजे में, सबकी इच्छा है। तो इस पे किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है और ये बड़े हर्ष का विषय है। हम लोग टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में है जिनका डीबीटी का, हमारा अभी तक लगभग शायद 12,000 का डीबीटी का अभी और बचा है। बाकी हम लोगों ने लगभग 80 से 85% डीबीटी कंप्लीट कर ली है और शीघ्र ही हमें लगता है 2 से 3 दिन में हम लोग डीबीटी का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। हर बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग न सिर्फ विभागीय उत्तरदायी हैं, बल्कि हम लोग नैतिक रूप से भी उत्तरदायी हैं कि कोई किसी पेरेंट्स ने हमारे भरोसे अगर अपने बच्चे को हमारे स्कूल में दाखिला कराया है तो उसका पूरा लाभ मिले। मैं उत्तरदायी हूँ, बीईओ उत्तरदायी है, प्रत्येक वो शिक्षक उत्तरदायी है। सर, क्या कार्रवाई की? नहीं, लापरवाह नहीं कहेंगे, कहीं कहीं लेट लतीफी हो जाती है। कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ समस्याएं भी हैं, तो उसमें एक कड़ा संदेश देने के लिए हमने कड़ी फटकार लगाई बीईओ लोगों को और बीईओ ने कुछ शिक्षकों को नोटिस जारी की है। ये एक चेतावनी दी गई है, नोटिस जारी की, आप शीघ्र काम कराएं, नहीं तो आपका जो वेतन है उस आहरित नहीं हो पाएगा।